तो आज कांग्रेस का हल्ला बोल है। हर जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही महंगाई के खिलाफ। आपको हम रांची की भी तस्वीर दिखाएंगे, जहां राजभवन के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर कांग्रेस ने लिया है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी, रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी और इनकी बढ़ोतरी की वजह से तमाम चीजों में बढ़ोतरी से जनता का हाल बेहाल है। और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी सड़क पर उतर गई है। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है और ये रांची से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजभवन के सामने तमाम कांग्रेसी बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम है। महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं यहां पर। बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे हुए हैं। राजभवन के सामने ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। इससे पहले हमने आपको जमशेदपुर की तस्वीर दिखाई थी। जमशेदपुर में भी 17 जगहों पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन है और ये राजभवन के सामने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे, राजेश गुप्ता और किशोरनाथ शाहदेव मौजूद हैं। इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के अलग अलग नेता कार्यकर्ताओं के साथ जमा हुए हैं और बढ़ती महंगाई के खिलाफ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के हाथ कई मुद्दे हैं, जिसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार को कांग्रेस लगातार घेर रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने किसान आंदोलन को लेकर रणनीतियां बनाई और केंद्र सरकार को घेरा। देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह से प्रदर्शन किए गए और अब बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरी है। डीजल, पेट्रोल के अलावा रसोई गैस के दाम में इजाफे से आम लोग त्रस्त हैं और इसी को मुद्दा बनाकर, हथियार बनाकर कांग्रेस केंद्र की सरकार सड़क पर है। सहयोगी राकेश इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। राकेश का रुख करते हैं। अब राकेश, बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है, जहां जमशेदपुर में भी प्रदर्शन हुआ। राजधानी की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राजभवन के सामने कांग्रेसी जमा हुए। एक अच्छा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा है, जिसे केंद्र को घेर रही है कांग्रेस। बिल्कुल आसिया, देखिए यह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ही यह धरना जो है पूरे देश में आहूत की गई है और झारखंड में भी तमाम जिलों में यह धरना जो है महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल में जिस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, खासकर अगर आप गैस सिलेंडर की बात करें तो एक महीने में लगभग 3 से 4 बार गैस के सिलेंडर में इजाफा हुआ है, दामों में इजाफा हुआ है। तो उसको लेकर कांग्रेस का यह धरना है। ये जो है रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के बैनर तले ये धरना दी गई है। कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो मौजूद है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अभी आए नहीं है, इंतजार हो रहा है उनके आने का। कुछ कार्यकारी अध्यक्ष जो है पार्टी के वो भी आएंगे। आलोक दुबे है, देखिए इसके अलावा अगर आप बात करें तो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है गुंजन जी है। तो धीरे धीरे करके जो नेता है प्रदेश कांग्रेस के वो इस धरना में पहुंच रहे हैं। और आपने सही कहा कि एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए है, केंद्र सरकार को घेरने के लिए। हालांकि मौजूदा वक्त में आसिया आपने भी देखा होगा कि महंगाई का जो मसला है वो विपक्ष का ही मसला बनकर रह गया है। आम आदमी को बहुत सरोकार नहीं है। आमतौर पर पहले हम देखा करते थे कि जब महंगाई बढ़ती थी तो सदन चल नहीं पाता था, देश में एक तरीके से हड़ताल की स्थिति होती थी, भारत बंद हो जाया करता था और हाय तौबा मच जाया करती थी महंगाई को लेकर। अब वो स्थिति नजर नहीं आ रही है। बहरहाल विपक्ष है, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा जरूर है। आम आदमी त्रस्त है, लेकिन आम आदमी को लगता है कि सरकारें किसकी भी रही बहुत फर्क नहीं पड़ने को है। देखिए कुछ नेता है, उनसे जुड़ते हैं। आलोक जी हैं। आलोक जी, मुद्दा बड़ा है लेकिन लोगों की सहभागिता है नहीं। लोगों को लगता है कि ये तो कोई भी सरकार रहे स्थिति कमोबेश यही रहती है। नहीं, स्थितियां कमोबेश यही नहीं है। 2014 में जब क्रूड ऑयल की कीमतें 165 रुपए बैरल थी, तब 70 रुपए पेट्रोल मिला करता था। आज के दिन टुडे 27 फरवरी जब क्रूड ऑयल की कीमत 55 रुपए है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तब लगभग 100 के आसपास पहुंच चुकी है। क्या है कि इस देश में मुद्दे बनने नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। पेट्रोल और डीजल की दाम समान हो चुकी है। गैस की जो सब्सिडी 300 रुपए हुआ करती थी ऑलमोस्ट अब खत्म हो गई है।
2014 में 350 रुपया में जो सिलेंडर हम लिया करते थे, आज 850 रुपये में ले रहे हैं। सरसों तेल, आटा, चावल, दाल, गेहूं, बेसन, सत्तू, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो जनता का कमर नहीं तोड़ दिया। और ये सरकार इस बात से बेफिक्र है कि हमारे देश की जनता को क्यों त्राही माम हो रही है। आप याद करिए, मेरे एक साथी कह रहे थे कि अन्ना हजारे जी, जिन्होंने भीड़ तंत्र को दिखाकर लोकतंत्र पर हमला किया था, आज कहां है ऐसे लोग? वो तमाम लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि देश में नरेंद्र मोदी जैसे व्यापारी आदमी देश की सत्ता को संभाले। और लोग ये कह रहे हैं जो चीज हम कहा करते थे आज राज्य में सत्ता में कांग्रेस है तो सरकार के हाथ में भी है कि वो पेट्रोल डीजल की दामों में थोड़ी सी राहत दे सकती है राज्य की जनता को। वैट क्यों नहीं राज्य सरकार कम कर देती है? वर्गीय परिवार के ऊपर में ये बड़ा आलोक जी, आरबीआई के गवर्नर ने भी हाल में कहा कि ये जो मसला है केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर सुलझाना चाहिए। दोनों अपने स्तर से जो जो टैक्सेस हैं उनको कम करें और राज्य की जनता को थोड़ी राहत दे। यहाँ तो आपकी सरकार है, आप थोड़ा वेट में रिलीफ कीजिए, लोगों को थोड़ी राहत दीजिए। हम रोज रोज बढ़ा रहे हैं टैक्स। मेरा कितना टैक्स है? रघुवर दास जी के समय से चला रही है, 20 साल से चला रहा है। जो फिक्स है वही टैक्स है। 800% टैक्स कौन बढ़ाया? एक्साइज ड्यूटी में 800% टैक्स केंद्र की सरकार ने बढ़ाया। आप घटाने नहीं जा रहे, रात में। आप ये बताइए कि हमने कब बढ़ाया? हम अगर बढ़ाए, कौन बढ़ा रहा है? डेली डेली हम बढ़ा रहे हैं। पिछले 18 दिनों से कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही। और आरबीआई के गवर्नर की हैसियत है कि वो बोल देंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ। दूसरे के देखिए, ये तो बातें हैं आसिया की केंद्र राज्यों पर और राज्य केंद्रों पर इसी तरीके से थोप रहा है और जो आम जनता है वो त्रस्त है। किशोर जी भी है, देखिए पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि लौटेंगे राकेश, इसीलिए गैस का दाम बढ़ा हुआ है। करेंगे। तो ये तस्वीरें, आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे राजभवन के सामने से, जहां कांग्रेसी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ।